हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरी। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये सीरीज़ होगी नैरेशन पर आधारित। नैरेशन जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट स्पीच दी होती है यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के साथ, और उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बोला जाता है, या फिर इसका उल्टा भी हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच देते हैं और उसे हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। और नैरेशन के सारे रूल्स पूरा डिटेल में हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पर भी इसका एक लिंक आपको दे दूंगा। यदि आप नैरेशन के सारे रूल्स पढ़ लेंगे तो आपको ये सीरीज़ समझने में और आसानी होगी। ये जो सीरीज़ है ये प्रैक्टिस के लिए है। देखिए, आप कितने भी नियम रट लें, कितनी भी ग्रामर पढ़ लें, कितना भी वोकैब कर लें, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो सारे नियम हमारे किसी काम के नहीं। प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि जो नियम हमने पढ़े हैं वो हमें धीरे धीरे याद हो जाएं। यहाँ तक कि यदि आपने मान लीजिए नैरेशन टॉपिक पढ़ा है, पहले से आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे साथ साथ, तो आप देखेंगे कि वो सारे नियम जो आपने पढ़े हैं वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। तो चलिए, हम आज के वीडियो में 10 क्वेश्चंस लेंगे। आगे हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और इसमें आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो। अभी आपका जो स्तर है वो आप अपना चेक कर सकते हो। मैं हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड्स का समय दूंगा सोचने के लिए, और ओबियसली जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वो समय भी आपको मिलेगा। ओके, सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ जाएगा। मैं उसको रीड कर रहा हूँ, आप भी उसको ध्यान से रीड करें। यू विल गेट इनफ टाइम, डोंट वरी। ओके, और आप पॉज करके भी उसको देख सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, टॉम सेज मदर कैन यू शो दिस बटन फॉर मी प्लीज़। 4 ऑप्शंस हैं। टॉम रिक्वेस्ट्स हिज मदर इफ़ शी कैन शो दैट बटन फॉर हिम। फिर है बी, टॉम रिक्वेस्टेड हिज मदर इफ़ शी कुड शो दैट बटन फॉर हिम। टॉम प्लीडेड हिज मदर इफ़ शी कैन शो दैट बटन फॉर मी। टॉम आस्क्ड हिज मदर इफ़ हिज मदर कुड शो दैट बटन फॉर टॉम। So you have 10 seconds and your time starts now. Okay, so the time is up. चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर है इसमें ऑप्शन ए, टॉम रिक्वेस्ट्स हिज मदर इफ़ शी कैन शो दैट बटन फॉर हिम। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आप समझ लीजिए। एग्ज़ाम में हमको ना समय का बड़ा ध्यान रखना होता है। कई बार हो सकता है आप सोचेंगे कि 10 सेकंड में क्या होता है। आप क्वेश्चन को कभी कभी 2 या 3 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए, आपको पूरा सेंटेंस चेंज नहीं करना है, कोई रफ वर्क नहीं करना है इसमें, जैसे मैथ्स में आप करते हो। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, टॉम सेज। अब सेज क्या है? प्रेजेंट टेंस है ना। तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमने नैरेशन में ये रूल पढ़ा हुआ है, पूरा वीडियो आप देखिएगा। हमने नैरेशन में ये रूल पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलता, प्रेजेंट का पूरा सेम प्रेजेंट ही रहेगा, जो भी टेंस है वैसा ही रहेगा। तो आप देखो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 में से केवल जो पहला ऑप्शन है उसी में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है। टॉम रिक्वेस्ट्स, ये प्रेजेंट है। और बाकी 3 में देखो क्या है, बाकी 3 में है टॉम रिक्वेस्टेड, ये पास्ट हो गया। टॉम प्लीडेड, ये भी पास्ट हो गया। टॉम आस्क्ड, ये भी पास्ट हो गया। तो देखा आपने, हमें आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, कि आपने जल्दी से बाकी के 3 ऑप्शंस को हटा दिया। तो सारे नियम आपको बिल्कुल नहीं अप्लाई करने हैं। आपको देखना है कि भाई क्या कोई एक ऐसी बात है जो बाकी 3 में नहीं लग रही है और एक में लग रही है।
ओके। इस सीरीज़ का यही लक्ष्य है कि आपको मैं इस लायक बनाऊं कि आप कम से कम समय में परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व करें, क्योंकि प्रश्न को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, सही समय पर उसको सॉल्व करना बड़ी बात है। ओके, आई होप यू मस्ट बी गेटिंग माई पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपके सामने हैं। ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। ऑप्शंस हैं, ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, ही सेड दैट आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, ही सेड आई हैव लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, ही टोल्ड ही लॉस्ट हिज अम्ब्रेला। सो यू हैव 10 seconds अगेन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको मिल गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या आप टेक्निक लगा सकते हो। ही सेड, उसने कहा, मतलब ये पास्ट टेंस है। फिर अंदर देखो क्या लिखा है, आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। तो हमें हैव का हेड करना पड़ेगा ना, है। हमने सारे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में भी नियम बनाए हुए, आप देखिएगा पूरा वीडियो। तो हैव का हेड देखो किस ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी आप मत देखो। आपको प्रोनाउन के नियम नहीं पता, मत करो, कोई दिक्कत नहीं। एक नियम पकड़ लो आप जो आपसे बन रहा है। तो देखो यहाँ हैव का हेड हो गया, बाकी पूरा आप चेक करके देख लो। ही सेड, उसने कहा। दैट से जोड़ दिया हमने क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। आई का हो गया ही, क्योंकि उसने कहा तो आई का हो गया ही। और हैव लॉस्ट का हो गया हैड लॉस्ट। माई का हिज, क्योंकि अम्ब्रेला किसका है, उसी का है जिसने कहा, तो हिज अम्ब्रेला। ओके, आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और आपके पास समय होगा सोचने का। यदि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ज़्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो जितना समय मैं दे रहा हूँ उतने में ही हो जाए तो और अच्छा है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राम सेड टू मोहन, वेयर डू यू लिव? Ram asked Mohan where he lives. Ram told Mohan where he has lived. Ram said to Mohan where he lived. Ram asked Mohan where he lived. And you have 10 seconds. Your time starts now. The time is up. चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है डी, राम आस्क्ड मोहन वेयर ही लिव्ड। अब देखो इसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन की बात हो रही है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसका मतलब सेड टू का क्या करना पड़ेगा, आस्क्ड करना पड़ेगा। अब आस्क्ड देखो कहाँ कहाँ है, केवल 2 जगह, ए और डी में है। ठीक है, अच्छा अब ए और डी में क्या अंतर है, देखो ए ऑप्शन में लिखा है लिव्स यानी कि प्रेजेंट टेंस है, और डी ऑप्शन में दिया है लिव्ड यानी कि पास्ट टेंस है। और हमें क्या चाहिए, पास्ट टेंस। क्यों चाहिए पास्ट टेंस, क्योंकि बाहर पास्ट है। याद रखो, यदि बाहर की क्रिया इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की क्रिया पास्ट टेंस में है तो अंदर भी पास्ट टेंस रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ही सेड माई फादर लाइक्स द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन ए है, ही सेड दैट हिज फादर लाइक्ड द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। ही आस्क्ड दैट हिज फादर लाइक्स द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। ही सेड दैट हिज फादर हैज़ लाइक्ड द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। ही टोल्ड दैट हिज फादर लाइक्ड द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। यू हैव 10 seconds and your time starts now. ओके, द टाइम इज अप। देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ही सेड दैट हिज फादर लाइक्ड द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो कभी कभी एग्ज़ाम में हमें कैसे फंसा देते हैं वो। यहाँ पर गौर कीजिए आप कि माय फादर लाइक्स क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और बाहर क्या दिया, पास्ट टेंस है। तो हमने लाइक का क्या किया, लाइक्ड। ठीक है, लेकिन आप ए और डी में कंफ्यूज हो गए होंगे शायद। ए में लिखा है ही सेड और डी में लिखा है ही टोल्ड, बाकी सेम है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बारीक रूल है जो आपने नरेशन में पढ़ा होगा, जिनने नहीं पढ़ा वो समझ लो।
नियम है सेड टू का टोल्ड होता है। अगर वहाँ पर सेड शब्द के साथ टू लिखा हो तभी टोल्ड करना है, नहीं तो सेड का आपको केवल सेड रखना है। ओके, जैसे ही सेड टू राम तो ही टोल्ड राम। गॉट इट। देखा, इतना सा नियम कई बार हमें जीत दिला देता है। इसलिए मैंने नैरेशन के केवल शॉर्ट ट्रिक्स के कोई वीडियो नहीं डाले हैं, मैंने नैरेशन का पूरा एक डिटेल में वीडियो डाला है। 1 घंटे का वीडियो है वो, जिसमें सारे रूल्स हैं, उसको आप समय निकाल कर ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ही सेड टू हर विल यू लैंड मी योर बुक फॉर अ डे। ऑप्शंस हैं, ही आस्क्ड हर इफ़ शी विल लैंड हिम हर बुक फॉर अ डे, ही आस्क्ड हर इफ़ शी वुड लैंड हिम हर बुक फॉर अ डे, he asked her would she will lend him her book for a day, he asked her would she lend him her book for a day, and your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is option B. अब गौर करो, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क भी है, और कौन सा क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन है, यस नो वाला क्वेश्चन है, कोई WH वर्ड नहीं यहाँ पर। तो जब भी सिंपल क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन किसको बोलते हैं? जिसको हम क्रिया से शुरू करते हैं। जैसे डू यू लिव इन भोपाल, क्या आप भोपाल में रहते हैं? आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं? तो क्रिया से शुरू होता है, और हिंदी के शुरू में क्या आ जाता है? तो उसमें हम कनेक्टर क्या यूज़ करते हैं? इफ़ या फिर वेदर यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे आस्क्ड तो सब जगह है, ठीक है, यानी ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से कट रहा है। लेकिन देखो विल का क्या होना चाहिए? वुड। तो वुड आप देखो कहाँ कहाँ पर है? वुड है केवल बी में, वैसे सी और डी में भी है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टर नहीं है, कोई कनेक्टर नहीं है, जबकि वहाँ पर आपको कनेक्टर लगाना होगा इफ़। तो सही आंसर हो गया बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ही सेड आई हैव सीन दिस मैन, एंड योर ऑप्शंस आर, he said that he saw that man, he said that he had seen this man, he said that he saw this man, he said that he had seen that man. And your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is D. अब जरा गौर करो, यहाँ पर हम वही नियम लगाएंगे। कौन सा? हैव की जगह क्या आना चाहिए? हैड। तो देख लो हैड सीन कहाँ पर है? हैड सीन 2 जगह है, एक तो है किसमें? बी में है, और एक है डी में। लेकिन बी और डी में क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? वेरी गुड, दिस का देखो दैट हो गया, तो करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि दिस का हमको दैट भी तो करना है। इस तरह से आपको नियम देखना है। जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि भाई जैसे हैव है तो हैव का हेड चाहिए, लेकिन 2 जगह हेड आ गया, 3 जगह आ गया, तो देखो और क्या है, कहीं ना कहीं से आपको एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ऑप्शंस हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट यू वर डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट यू आर डूइंग। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज बी। अब देखो यहाँ कैसे पकड़ेंगे? वॉट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन है, और आर लिखा है तो क्या चाहिए वहाँ पर? वॉज या फिर वर। अब वॉज या वर देखो 2 जगह है, बी और सी में, ठीक है, बी और सी में है, तो कैसे पकड़ेंगे? यहाँ पर यू का हमको क्या करना पड़ेगा? आई, क्योंकि उसने किससे कहा? मुझसे कहा ना, उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे, तो उसके लिए जो तुम है वो कौन है? मैं, इसलिए यहाँ पर हो गया आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ही सेड टू मी विल यू गो, बहुत छोटा सा है, तो ऑप्शंस हैं, ही टोल्ड मी इफ़ आई वुड गो, ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड गो, ही आस्क्ड मी वेदर आई विल गो, ही आस्क्ड मी इफ़ ही विल गो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप।
द करेक्ट आंसर इज बी, ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड गो। अब देखो कैसे, देखो विल का क्या होना है भाई, वुड। अब वुड यहाँ पर देखो दो जगह है, एक तो कहाँ कहाँ पर है भाई, एक तो ए में है और एक बी में है। लेकिन ए में क्या गड़बड़ है, वहाँ टोल्ड लिखा है, जबकि उसने पूछा तो आस्क्ड आना चाहिए ना, क्वेश्चन है वहाँ पर, इसलिए सही आंसर हो गया बी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एलेक्स सेड आई विल बी इन जेनेवा ऑन मंडे। ऑप्शंस हैं, एलेक्स सेड दैट ही वुड बी इन जेनेवा ऑन मंडे, एलेक्स सेड दैट ही विल बी इन जेनेवा ऑन मंडे, एलेक्स सेड दैट ही इज़ गोइंग टू बी इन जेनेवा ऑन मंडे, एलेक्स सेड दैट ही विल बी गोइंग टू जेनेवा ऑन मंडे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज़ ए। अब देखो यहाँ विल का क्या चाहिए हमको, वुड। तो देखो वुड कहाँ पर है, सिर्फ एक ही जगह है, ए ऑप्शन में मिल गया। 2-3 सेकंड में आपको आंसर मिल सकता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, कैथरीन सेड आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट। तो ऑप्शंस हैं, कैथरीन सेड दैट शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, कैथरीन सेड दैट शी हैड बीन वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, कैथरीन सेड दैट शी हैज़ बीन वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, एंड कैथरीन सेड दैट शी हैड वॉक्ड अलॉन्ग द स्ट्रीट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, the time is up and the correct answer is B. Catherine said that she had been walking along the street. देखो यहाँ पर टेंस कौन सा दिया, आई वॉज वॉकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। या हमने सरल नियम आपको बताया हुआ है वीडियो में कि वॉज वर का हैड बीन कर दो। अगर वहाँ वॉज वर दिया है तो हैड बीन कर दो। तो देखो हैड बीन कहाँ पर दिया हुआ है, सीधे सीधे बी ऑप्शन में, और कहीं नहीं है ना। तो देखा आपने दोस्तों, धीरे धीरे जब आगे और भी वीडियोस आएंगे एक्सरसाइज के, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और प्रैक्टिस करने के 2 लक्ष्य होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि हम उन नियमों को जो हमने पढ़े हैं वो हम याद रखें, यानी वो हमें अपने आप याद होते जाते, धीरे 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 वो हमें याद होते जाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाते हैं जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं। फिर हम नियम भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं होती। ओके, और दूसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य वो ये है कि हम एग्ज़ाम में कम से कम समय में अपने प्रश्न को हल कर सकें। ओके, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का जो बटन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, आपको आने वाले वीडियोस का मैसेज मिल जाएगा मोबाइल फ़ोन पर। ओके, सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।